जब से बीजेपी ने सामाजिक न्याय की बात करना चालू किया है या फूले पेरियार अंबेडकर का नाम लेना चालू किया है, तब से मनुवादी लोगों के पेट में दर्द होना चालू हो गया। चाहे वो यूजीसी गाइडलाइन का मुद्दा हो, सामाजिक न्याय की बात हो, ओबीसी रिजर्वेशन को लागू करने की बात हो, तमाम ऐसे सामाजिक हिस्सेदारी का बात जो लगातार बीजेपी धरातल पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है। वही बात करें तमिलनाडु चुनाव की, तो वहां पर किसी भी सवर्ण कैटेगरी के यानी जनरल कैटेगरी के लोगों को टिकट ना देना ये दिखाता है कि सामाजिक न्याय पर भारतीय जनता पार्टी इस बार ज्यादा ध्यान देने की कोशिश कर रही है। लेकिन तस्वीरें इसके अपोजिट धरातल पर आपको देखने के लिए मिलेंगी। सोचिए, जो बाबा साहब के विचारों से नहीं लड़ पाते, वो उनकी मूर्तियों को तोड़ने का काम करते हैं। वो उनकी मूर्तियों को इस तरीके से नफरत से तोड़ने का काम करते हैं कि उनके मुंह पर भी कालिक पोत देते हैं। सोचिए, ये कैसे लोग हैं? ये वही लोग हैं जो समानता बर्दाश्त नहीं कर पाते, जो संविधान का राज बर्दाश्त नहीं करना चाहते, जो नहीं चाहते हैं कि आज़ादी के 78 साल बाद भी हाशिए पर खड़ा व्यक्ति सामान्य धाराओं में आए, जो कहते हैं हिंदू हिंदू भाई भाई, और वही हिंदू जब अपने लिए अधिकार मांग लेता है तो तमाम लोगों को दर्द होना चालू हो जाता है। ऐसी ही घटना आ रही है मध्य प्रदेश के सतना से। बाबा साहब की जयंती जैसे जैसे नजदीक आ रही है, जगह जगह पोस्टर फाड़ने की भी खबरें अब लगातार दिखा रहे हैं। मूर्तियों को कालिक पोती जा रही है, उनके मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है। सोचिए कितनी ज्यादा नफरत है, सिर्फ इसलिए कि बाबा साहब संविधान निर्माता के साथ साथ उन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर ऐसी चोट मारी, सामाजिक न्याय की हिस्सेदारी की बात कही, जिनको अभी भी अधिकारों से वंचित रखा गया। मध्य प्रदेश सतना जिले के उचेहर ग्राम गोबराब कला में संविधान निर्माता बाबा साहब की मूर्ति को जातंकवादियों द्वारा खंडित करके काला पेंट पोत दिया गया। खबर यह है कि ग्रामीणों ने पहले इस बात की शिकायत की थी, पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा ऐसी अप्रिय घटना की धमकी दी जा रही है, उसके बावजूद समय रहते कोई एक्शन नहीं लिया गया। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार अब बाबा साहब की हितैषी होने का ढोंग करना छोड़ दे। उनकी सरकार में लगातार बाबा साहब के विरुद्ध गतिविधियां भी तेज हो रही हैं। सरकार जो है वो लगातार बाबा साहब की बात कर रही है, संविधान की बात कर रही है, लेकिन धरातल पर स्थिति लगातार जो है वो कुछ और चीख चीख कर बयां कर रहे हैं कि तस्वीरें जो हैं वो नफरत से भरी हैं। और जिस महान इंसान को हराने के लिए आज भी उनकी प्रतिमा तोड़ी जाती है, सोचिए उसने अपने जीवन काल में अकेले कितनी बड़ी ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी होगी। प्रतिमा के चश्मे में लकड़ी डाल देना, सर पर रिंग पहना देना, हाथ में कचरे की थैली टांग देना, संविधान के ऊपर शराब की बोतल रख देना। तुम्हारी भावना इतनी कमजोर है कि मूर्ति से भी नफरत करने के लिए लगातार लोग उतारू हो गए हैं। तो सोचिए किस तरीके से इस देश में लगातार विचार जो हैं वो मतभेद हो सकते हैं, आप सहमत हो सकते हैं, लेकिन किसी भी महापुरुष की मूर्ति के साथ इस तरीके की हरकत को अंजाम दिया जाए, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और नोएडा की बात करें तो नोएडा में सोचिए 3 दिन से प्रोटेस्ट हो रहा है। सिर्फ 250 से 350 का इंक्रीमेंट मांग रहे थे कुछ वर्कर्स, और सोचिए उनको सैलरी की डिमांड कर रहे थे, लेकिन उनको नौकरी से निकाल लिया। नया भारत अद्भुत दृश्य है। तो सोचिए अच्छे दिन का सपना दिखाने वाले लगातार अब जो है अच्छे दिन को गायब कर दिए हैं, और जनता जो है वो सड़कों पर आकर विरोध कर रही है। मेरठ की बात करें तो मेरठ में व्यापारी वर्ग जो है वो बीजेपी से सबसे ज्यादा नाराज है। जो कल तक मुसलमानों को टाइट करने पर भाजपा को वोट दे रहे थे, आज वही बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं कि मोदी तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में। तो ऐसे दिन हो गए। और 14 अप्रैल विश्व की सबसे बड़ी जयंती है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पर लगातार अनुयायी जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ एक विशेष वर्ग के लोग हैं जिनको तकलीफ हो रही है। और आज महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती को लेकर सामाजिक न्याय की ऐतिहासिक तस्वीर को जब आप देखेंगे तो आप सचमुच मानने लगेंगे कि वाकई में सामाजिक न्याय इसी तरीके का होना चाहिए। राहुल गांधी तस्वीर में आपको दिख रहे हैं, कानून मंत्री आपको दिख रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री आपको देख रहे हैं, और तमाम ऐसी मजबूत तस्वीरें आज के दिन आपको देखने के लिए मिलेंगी। पूरे देश में आज ज्योतिबा फूले की जयंती को तमाम लोग मनाकर उनके सामाजिक न्याय और समानता के हक अधिकार की लड़ाई को आज याद कर रहे हैं। और ओबीसी डिपार्टमेंट यानी कांग्रेस ने भी आज उनके जयंती को सेलिब्रेट किया
किया है। जब आवाजें जुड़ती हैं तब आंदोलन बनता है, जब समाज जागता है तब इतिहास बदलता है। सत्य शोधक महात्मा ज्योतिबा फूले की 200वीं जयंती जो है वो कांग्रेस पार्टी ने आज मनाने का काम किया है। ये तमाम वो खबरें हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं दिखाएगी, क्योंकि ये शोषित, दलित, पिछड़े लोगों की आवाज को बुलंद करने की खबरें हैं। और मुख्यमंत्री योगी जी के गृह जनपद गोरखपुर में गैस की लाइनों में खड़े हैं लोग। सवाल यह है कि मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद की ये हालत है तो पूरे यूपी में क्या हालत होगी। सोचिए, एलपीजी के लिए जनता लाइनों में खड़ी है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री वेस्ट बंगाल में जाकर चाय की चुस्की का मजा ले रहे हैं, क्योंकि वहां पर चुनाव जीतना जो है। और सतना में संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की असामाजिक तत्वों द्वारा कालिक पोतने का मामला सामने आया। ये कोई पहला मामला नहीं। मध्य प्रदेश में बाबा साहब का अपमान किया जा रहा है। असामाजिक तत्वों के हौसले इसलिए बुलंद है क्योंकि वह जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, बाबा साहब भारत के संविधान के विरुद्ध विचारधारा है। असामाजिक तत्वों को पता है कि मैं इस तरह के हरकतों को कर आसानी से बचा जा सकता है। बाबा साहब तथा दलित समाज का अपमान कर रहे हैं लगातार। तो सोचिए, लगातार लोग जो हैं वो कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं और इस तरीके से बहुजन समाज के लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं कि मूर्तियों को तोड़ कर आस्थाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा है। और आज ओबीसी महासभा ने मध्य प्रदेश में ज्योतिबा फूले की जयंती पर बड़ी रैली निकालने का काम किया है। ये तस्वीरें देखते जाइए, जैसे जैसे बहुजन विचारधारा मजबूत होगी वैसे वैसे विरोधियों का विरोध भी उतनी ही तेजी से बढ़ता जाएगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और कितना खतरनाक है अंधविश्वास। एक शातिर तबका अंधविश्वास को बढ़ावा देता है, शिकार सिर्फ गरीब होता है। तो सोचिए, अल्मोड़ा में, उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा में 14 साल के बच्चे को सांप ने काट लिया तो उसे एक डंडे में पूरी रात बांधकर नदी के अंदर रखा ताकि वो जिंदा हो जाए। ये सिर्फ और सिर्फ कर्मकांड है। ये तमाम लोग वही हैं जो गरीब तबके से आते हैं, जिनको कह दिया जाता है कि फलना आप तावीज़ पहन लीजिए, फलने बाबा के पास चली जाइए, फलना तंत्र मंत्र कर लीजिए तो आपके बच्चा जिंदा हो जाएगा। आपको अगर कोई भी बीमारी है या किसी जानवर ने काटना है तो आपको तुरंत अस्पताल जाना चाहिए और ऐसे कर्मकांड से दूर रहना चाहिए। तो सोचिए, अंधविश्वास भी बहुत खतरनाक है, आपके बच्चों की जान ले रहा है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि शातिर लोगों को अच्छे से पता है कि अशिक्षित वर्ग कौन सा है, किस समाज से है, किस विचारधारा को मानने वाला है। अगर वही समाज कॉलेज के दरवाजे पर जा पहुंचेगा तो अपने लिए हिस्सेदारी की बात करेगा। इसलिए वो अंधभक्ति के चक्कर में, अंधविश्वास के चक्कर में पाखंड, आडंबर का डर बिठाकर आप लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। लेकिन फिलहाल के तौर पर सबसे बड़ी खबर है, जैसे जैसे बाबा साहब की जयंती नजदीक आएगी, विरोधियों के अंदर बाबा साहब के प्रति नफरत और आक्रोश देखने के लिए मिलेगा। सोचिए, आज़ादी के 78 साल बाद भी जिस महापुरुष की मूर्ति को इतनी बेरहमी से तोड़ा जाता हो, इससे अंदाजा लगाइए कि उनके बनाए संविधान को अगर पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाए तो कितने लोगों के पेट में दर्द होगा। और कल देश की राजधानी में बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में रन फॉर अम्बेडकर एंड रन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर तमाम अम्बेडकरवादी लोग मंडी हाउस से लेकर 26 अलीपुर रोड तक सुबह 6 बजे जो हैं वो रनिंग करेंगे। संविधान की मजबूती और बाबा साहब भीमराव के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए लगातार तमाम लोग जो हैं वहां पर शपथ भी लेंगे। और आज महात्मा ज्योतिबा फूले को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और तमाम प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह ने आज उनको याद किया है। इससे अंदाजा लगाइए कि वाकई में अब तस्वीरें बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। बहुजन कोर वोटर जिसके साथ होगा, असल में सत्ता पर काबिज अब वही इंसान रह सकता है। आपको हर हालत में हिस्सेदारी की बात करनी होगी, हर हालत में अब आपको संविधान की बात करनी होगी। अब आपको धर्म का कार्ड ज्यादा दिन काम नहीं आएगा, क्योंकि जनता को वाकई में रोटी रोजगार जैसे मुद्दे पर, सही मुद्दे पर सरकार को अब सही चीजों को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। और सोचिए, 3 राज्यों में चुनाव हो चुके हैं। वेस्ट बंगाल जो है वो बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां पर भी किस तरीके से आदिवासियों को लुभाने का काम कर रही है। अमित शाह तो पहले ही कह चुके हैं कि हम आपको घर घर जो है
गाय और भैंस बांटने का काम करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि एक मजबूत और सबसे बड़ी पार्टी का जब गृह मंत्री इस तरीके की बयानबाजी करे, वह उस देश में शिक्षा के स्तर का आकलन कीजिए, रोजगार का आकलन कीजिए। देश का युवा जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहा है, लाठियां खा रहा है, अपने लिए रोजगार चाहता है, लेकिन देश के सत्ताधारी लोग कह रहे हैं कि हम चुनाव जीत जाएंगे तो आपको भैंस देंगे, गाय देंगे। ये तमाम वो खबरें हैं जो बहुजन समाज के लिए जरूरी है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।